बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीडियो की तरह हमने फंक्शंस की टैब्स पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने जो पहली टैब पढ़ी थी वो थी एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। अब हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। नॉर्मली हमारे पास जो इससे जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव के अंदर आते हैं। वो आपको कोई भी लेट्स सपोज ऐसा कोई दे देगा, फंक्शन दे देगा, वो आपसे पूछेगा कि ये आया कि एक्सप्लिसिट फंक्शन है या कि इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो देखते हैं कि एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। तो जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ कि अ फंक्शन विच इज़ गिवन इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। इसका मतलब है जिस तरह कि हमने प्रीवियस एग्जांपल देखी थी कि y इज इक्वल टू एफ एक्स था, या y जो है वो डिपेंड कर रहा था इसके ऊपर। तो जो भी फंक्शन आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में लिखा हुआ, देखें जैसे कि y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे y किस पे डिपेंड कर रहा है, x के पे डिपेंड कर रहा है। तो आपने इस फंक्शन को किस टर्म में जो है वो रिप्रेजेंट किया है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म में। देखें यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आपने इसको जो है वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। उसके बाद हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन होता है, अ फंक्शन विच इज़ रिटन इन टर्म ऑफ बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे देखें इस साइड पे आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल था, लेफ्ट हैंड साइड पे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब नॉर्मली जो है हम लेफ़्ट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं इसके अंदर कि अब देखें यहाँ पे जो y है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन के अंदर यहाँ पे देखें x भी मौजूद है और y भी मौजूद है। यहाँ पे दोनों जो है इंडिपेंडेंट और वेरिएबल और डिपेंडेंट दोनों की फॉर्म में हमने इसको लिखा हुआ है। तो इसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन उसको कहते हैं जिसको हम सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में लिखा, जैसे कि y की फॉर्म में लिखा। और इम्प्लिसिट वो होता है जिसके अंदर हम x और y दोनों फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास हैं अलजेब्रिक फंक्शन एंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। अब अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं दूस फंक्शन दैट आर सेटिस्फाइंग एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म पी नॉट एक्स वाई की पावर एन एंड पी वन एक्स वाई की पावर एन माइनस वन। मतलब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि ये क्या होता है। ये पी नॉट जो है पोलिनोमियल को शो करते हैं जो आपके पास पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है। अब जब जहाँ पे देखें अब वाई इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 2/x। अब देखें यहाँ पे जब हमने प्रीवियस एग्जांपल देखी थी एक्सप्लिसिट फंक्शन के अंदर, उसके अंदर आपके पास कोई भी टर्म जो है वो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं थी। तो जब भी आपके पास पी बाई क्यू की फॉर्म में भी कोई भी एग्जांपल हो या कोई भी फंक्शन गिवन हो, तो वो आपके पास क्या होता है, वो अलजेब्रिक फंक्शन होता है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखें, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें यहाँ पे देखें, यहाँ पे y की पावर n है, तो जब नेक्स्ट फंक्शन के बाद जब एडिशन के बाद उसकी पावर जो है वो n माइनस वन यानी कि माइनस होती जाएगी। अब यहाँ पे देखें x की पावर क्या है, स्क्वायर है, इसकी पावर x की पावर 1 हो गई और नेक्स्ट में x की पावर 0, तो वो 1 होता है, जो कि इस फॉर्म में आपके पास x की पावर 3 फिर 2 फिर 1 जो कि डिक्रीज करती है पावर, तो आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन होता है। और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन वो होते हैं जिसके अंदर जो कि आपके पास दूस फंक्शन विच आर नॉट अलजेब्रिक, जो आपके पास अलजेब्रिक नहीं होते। मतलब जिस तरह के साइन है, कॉज। अब साइन कॉज में आप इसका जो है वो इसको तो साइन को तो जो है जिस तरह ऑपोजिट वन ओवर को सीक्वेंट होता है, लेकिन आप साइन को उस फॉर्म में लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। फिर आपके पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, साइन इन्वर्स, कॉज इन्वर्स, लॉगरिथमिक फंक्शन है लॉग एक्स या नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जैसे कि एक्स और ई की पावर एक्स। तो ये फंक्शंस आपके पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होते हैं। आपको पेपर के अंदर गिवन होगा, कोई भी फंक्शन दे दिया होगा कि साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, तो फिर आपसे पूछेंगे कि ये फंक्शन कौन सा है, इसकी टाइप बताएं। फिर आपने अगर आपको पता होगा कि ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है तो आप जो है उसका आंसर कर सकेंगे। अब लास्ट चीज़ जो हमारे पास रह गई है इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन है। इवन फंक्शन बड़े सिंपल से हैं, अगर इसको हम डिफाइन करें इफ़ फॉर x इक्वल टू माइनस एक्स। इसका मतलब ये कि अगर आपके पास कोई फंक्शन गिवन है और उसमें आप x की जगह माइनस एक्स पुट कर देते हैं और आंसर आपके पास f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स, अगर ये इक्वल आ जाए तो आपके पास इवन फंक्शन होता है। देखें जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, y f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखें x की जगह मैंने माइनस एक्स पुट कर दिया, तो अब यहाँ पे जब माइनस एक्स पुट किया तो इस साइड भी x की जगह मैं माइनस एक्स पुट करूँगा। तो यहाँ पे जब आप x का स्क्वायर लेंगे तो वो x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस वो प्लस होता है, यहाँ प्लस आ जाएगा। अब ये देखें जो x स्क्वायर है वो आपके फंक्शन में किसके इक्वल था, f ऑफ x के इक्वल था, f ऑफ x के इक्वल है, तो आपके पास f ऑफ माइनस एक्स आ गया इक्वल f ऑफ x के। तो
ये इवन फंक्शन होता है। उसके बाद ऑड फंक्शन में ये होता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी कि अगर आप देखेंगे, अगर एग्जांपल ले लें कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो जब एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करें और यहाँ पे एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया और क्यूब ले लिया तो एक्स का तो क्यूब आ जाएगा, लेकिन माइनस को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ कि माइनस को आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस। अब यहाँ पे देखें, इस माइनस को अगर आप छोड़ के ये जो एफ ऑफ एक्स है, ये सॉरी एक्स क्यूब है, ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, और ये माइनस उसी तरह सेम आ गया। तो आपके पास देखें, जब आपने एफ ऑफ माइनस एक्स पुट किया वो किसके इक्वल आया, माइनस एफ ऑफ एक्स के। तो ये आपके पास ऑड फंक्शन होता है। ठीक है जी। अब इसके बाद हम जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे, और एक्सरसाइज को करने से पहले ये चीज़ें बताना ज़रूरी थी क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकती हैं, और उसके अलावा हमारे जो आगे फंक्शंस होंगे इवन ऑड फंक्शन, वो आपको आगे हेल्प करेंगे। थैंक यू।